बेजुबानों की जुबान संजय महापात्रा। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। कोरोना का कहर सिर्फ इंसान पर ही नहीं टूटा, वो बेजुबान जानवर भी इसके शिकार हुए हैं जो अपना दर्द बयान नहीं कर सकते। इंसानों पर आश्रित होकर पलने वाले ये जानवर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको मिलने वाली सारी सुविधाएं अचानक गायब हो गई। कोरोना की दूसरी लहर में जो जानवर लावारिस हो गए, ऐसे बेजुबान जानवरों को आश्रय देने का काम हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल संस्था ने किया है। वो उन्हें खाना खिला रहे हैं और दुर्घटनाओं का शिकार हुए जानवरों का इलाज भी कर रहे हैं। तो कोरोना की दूसरी लहर जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में तबाही मचाई, इस तबाही से बेजुबान जानवर भी नहीं बच पाए। लेकिन अच्छी बात यहाँ ये रही कि अब इंसानों को सहारा देने से बचते आए, लेकिन एक संस्था ऐसी भी है जिसने बेजुबान जानवरों को सहारा दिया। उस संस्था का नाम है हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल संस्था। ये संस्था इन बेजुबान जानवरों को खाना खिलाती है, दुर्घटनाओं का शिकार इन जानवरों का इलाज भी किया जाता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं संजय महापात्रा, संचालक हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। लोकमंच को भी मेरे धन्यवाद है और सारी दर्शकों को भी मेरा धन्यवाद है। और आपने मुझे मौका दिया है कि बेजुबान के ऊपर बोलने के लिए, और जो बेजुबान हमारा देश की एक धरोहर है। धन्यवाद। आपका भी स्वागत है सर लोकमंच में। सर, कोरोना की दूसरी लहर इंसानों को सहारा देने से बचते आए, अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया, लेकिन ऐसे में बेजुबान जानवरों का सहारा बनी है ये संस्था। संजय जी। जी मैम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि कोरोना ऐसे एक धमाका लेकर गया, ऐसे एक डर लेकर आया हर किसी के मन में, चाहे भाई हो, बहन हो, पापा हो, मम्मी हो, हर, चाहे आप दोस्त हो या ऑफिस में कोई कुलीग हो, चाहे पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड में ये सारी चीजें आई है जो एक भय सबके मन में आया है। इसी भय के साथ पूरा वर्ल्ड में लॉकडाउन कर दिया गया। जब लॉकडाउन कर दिया गया, इस दौरान जानवर की बहुत दुर्दशा हुई है। जानवर को खाना नहीं मिल पाई है, जानवर को केयर नहीं मिल पाई है। जो एनिमल्स हमेशा ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ह्यूमन के ऊपर निर्भर करते हैं। तो जब ह्यूमन घर से बाहर नहीं निकल पाए, जो इंसान घर से बाहर नहीं निकल पाए, तो आप समझ सकते होंगे कि जो एनिमल्स हमारा चारों तरफ से है, जो हमारा सोसाइटीज में है, जो हमारा कम्युनिटी एनिमल्स है, इनके साथ कितना तकलीफ हुआ हो। बिल्कुल। संजय जी, आपकी जो ये संस्था है, ये कब से ऐसे नए काम को कर रही है, और थोड़ा इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं ताकि लोगों को पता चल पाए। मैडम, हमारे संस्था पिछले 2007 से एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं। और एनिमल्स की ना सिर्फ एनिमल्स की हेल्थ केयर, एनिमल्स की फीडिंग ड्राइव, एनिमल्स की देसी एनिमल्स की एडॉप्शन, और लोगों को अवेयरनेस देना कि सोसाइटीज में जितना अधिकार हमारे और सोसाइटीज में एनिमल्स का रहना हमारे लिए, ह्यूमन सोसाइटी के लिए इतना जरूरी है कि ताकि ये एक मैं बोलूँगा एक दूसरे की जरिए से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये एक इको बैलेंस सोसाइटीज है, तो एनिमल्स की हमारी सोसाइटी में रहना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मेरे संस्था लाखों हजार एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं और करके आ चुके और आगे कर भी रहे हैं। पेंडेमिक टाइम था सर, काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा लोगों को। जाहिर सी बात है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो पेंडेमिक टाइम में और दिन के मुकाबले काफ़ी परेशानियां आपको आई होगी। किस तरीके की परेशानियां थी वो? सबसे पहले बात है मैम, जब हमारा लॉकडाउन हुआ कि सारी लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए, फैक्ट्री, ऑफिसेस, कॉलेजेस, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबा, जितने भी हकर्स होते हैं रोड साइड, सब बंद हो गए। आप देखिएगा जितने एनिमल्स है, सो सोसाइटी जो ह्यूमन सोसाइटी के साथ टाई अप है, जब इतने सारी ढाबा, रेस्टोरेंट और फैक्ट्रीज बंद हो गया, जो लोग अपने घर से टिफिन लेके अपने ऑफिस आते थे, खाते थे, जो खाना बचता था वो जानवर के लिए फेंक देते थे या डस्टबिन में फेंक देते थे। इसी डस्टबिन में हमारा जो एनिमल्स है उनका जीवन यापन करते थे, तो सारी चीजें खत्म हो गया।
एक ढाबा, एक पराठा वाला, एक रेडी वाला के पास अगर एक एनिमल्स खाता होगा, लाखों हजार एनिमल्स की खाने की रास्ता बंद हो गया। और इस सिलसिले में हमने जैसे ही लॉकडाउन हुआ, हमने एक कम्युनिटी किचन स्टार्ट किया, जहां से हमने डेली 10,000 एनिमल्स की खाना निकालते थे। और 10,000 एनिमल्स की खाना हम कैसे निकालते थे, और लोगों की घर से बाहर निकलना, एक सरकार ने बोल दिया कोई घर से बाहर निकलो, अगर कोई घर से बाहर निकले इनके मूवमेंट पास की जरूरत होता है। तो वो मूवमेंट पास हमने गवर्नमेंट से बात करके हमारा वॉलंटियर्स को दिया, और वॉलंटियर्स हमारा किचन में आए और खाना लेके जगह जगह एनिमल्स को बांटा गया। और खास करके हमें वो एरिया देखिए जिस एरिया पूरा बंद हो गया, जैसे मॉल्स हो गया, स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस हो गया, आपकी फैक्ट्री एरिया हो गया, उसी एरिया हमें टारगेट किया एनिमल्स को खाना खिलाने के लिए। और बहुत सारे लोग आगे निकल के आए और हमें भी मदद किए, ना सिर्फ फाइनेंशियली, हमें मेटेरियली मदद किया गया और फिजिकली भी मदद किया गया। और फिजिकली मदद करने के लिए हमने लोकल अथॉरिटीज के डीएम से पास निकाला, उनको पास दिया ताकि वो जाके एनिमल्स को खाना खिला। और ये मूवमेंट पास बहुत जरूरी था आगे बाहर निकल के एनिमल्स को केयर करने के लिए। बिल्कुल। संजय सर, महामारी अभी भी है, लेकिन पहले से हालात, स्थिति बहुत बदले हैं, काफ़ी हद तक अब बेहतर चीज़ें हैं। तो पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले में कितनी सुविधाएं अब आपको मिल पा रही हैं? देखिए मैम, अभी भी लोगों के मन में डर है, भय है, क्योंकि होना बहुत जरूरी है। और हम जो भी कोविड के जितने भी प्रबंध हम सारी लेके चले, और सबको लोगों को भी बोला जाता है, आज भी हम अगर किसी से मिलते कुछ करते, हम डिस्टेंस मेंटेन करें, आपका मास्क पहने, हाथ बार बार धोए। फिर भी लोगों के मन में भय है। सेकेंड लहर अभी खत्म हुई है, और जो हम सुन रहे थर्ड लहर जो है, इसके लिए हमारा सरकार पर लगे। लेकिन एनिमल्स के लिए काम करने के लिए जो जिसके मन में है कि मुझे एनिमल्स के लिए काम करना है, वो एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं। इस दौरान हमारा हॉस्पिटल में बहुत एनिमल्स आते हैं जो एक्सीडेंट हो जाता है, इंटेस्टाइन बाहर निकल जाता है, किसको बीमार है, कोई लीवर इन्फेक्शन है, कोई किडनी इन्फेक्शन है, और इस तरह का एनिमल्स हमारे पास आते हैं, हम इनको ट्रीटमेंट करते हैं। और बाकी रहा, लोग बहुत आगे निकल के इस चीज में आ रहे कि नहीं, एनिमल्स को मदद करना है, और कर भी रहे। रोजाना कितने जानवरों का इलाज कर पाते हैं और कितने जानवरों को खाना खिलाया जाता है संस्था के द्वारा? मैडम देखिए, अभी पहले जब लॉकडाउन हुआ था, बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन था, तब हम 10,000 आसपास एनिमल्स को खाना खिलाते थे। अभी हम थोड़ा फाइनेंशियल इशू है, बहुत सारे इशूज आते हैं एनिमल्स के लिए काम करने के लिए। आपने 10,000 का आंकड़ा बताया, ये आप कोरोना की पहली लहर की बात कर रहे हैं या फिर दूसरी लहर? मैं पहले लहर की बात कर रहा हूँ। मैं दूसरे लहर की, हम अब 2-2,500 में आए हुए, क्योंकि दूसरे लहर में बहुत सारी चीजें खुल गया, ऑफिसेस खुला हुआ है, कुछ रेस्टोरेंट खोल दिया गया, कुछ दुकानें खोल दिया गया, और लोग थोड़ा घर से बाहर निकल पाए थे, जो ऑफिस भी जाते, मतलब पहले जितना प्रतिबंध नहीं था दूसरी लहर में। पहले जितना प्रतिबंध नहीं था, लेकिन आपको बोलूं, इस दौरान ऐसे सारी लोगों जिसके घर में पेट डॉग था, पेट एनिमल्स थे, पेट बिल्ली थे, पेट रैबिट थे, तो जिसके घर में कोविड हुआ है, जो पूरा परिवार हॉस्पिटलाइज हो गए, ऐसे केस में हमें घर घर जाके लोगों को मदद किया है, उनको पेट को हमारे पास लाया, उनको हम केयर किया। जब वो ठीक हो गए, हम इनके घर में भी लेके वापस दिए। लेकिन ऐसा बहुत सारे एनिमल्स है, लोगों को पास फाइनेंशियली बहुत दिक्कत हुई है, लोगों को घर में राशन पानी की दिक्कत हुई है, लोग अपने घर में अपने पेट नहीं पाल पाए, अपने पेट जो एनिमल जो आप घर में पालतू एनिमल्स को कैसे पालेंगे, इन्होंने लोग रोड में भी छोड़ दिए। ऐसे एनिमल्स को हमारे पास लेके आए, हमने केयर किए, और अभी भी हमारे पास ऐसे एनिमल्स है जो अबंडन कर दिया गया। अभी भी हमारे पास एनिमल्स है जो जिस घर में पूरा कोविड हो गया, जो परिवार नहीं रहे, वो हमारे पास भी ऐसे एनिमल्स हम रखा हुआ है, हम लोगों को ऐसे मदद की है। बिल्कुल। संजय जी, आपने कहा कि पहले लहर में आप 10,000 जानवरों को खाना खिलाते थे, लेकिन सर पहला लहर सभी को याद है कि लोगों के मन में बहुत डर था। लोगों को तो ऐसा लगने लग गया था कि अगर एक बार हमें कोरोना हो गया तो हम बच नहीं पाएंगे। तो ऐसे में आपकी संस्था ने कैसे काम किया, और जो वॉलंटियर्स थे, आपने कहा कि वॉलंटियर्स भी बड़ी तादाद में काम करते हैं, तो उन वॉलंटियर्स को आप कैसे समझा पाती थी संस्था कि नहीं, अब जानवरों के लिए काम करना जरूरी है, कोरोना है ठीक है? क्योंकि महामारी का वो पहला दौर सभी को याद है, कितना भयावह मंजर था वो। जी, सबसे जब पहले लहर की लॉकडाउन हुआ है, आप देखे होंगे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब उसको घोषणा किए थे
कि पूरा देश में लॉकडाउन के लिए। उस दौरान प्राइम मिनिस्टर साहब ये जरूर बोले थे कि आपकी आसपास एनिमल्स की जरूर ध्यान दीजिएगा। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत बड़ा बात था, बहुत बड़ा सवाल था। जो प्राइम मिनिस्टर सर की जो बात था, इसी बात को हम आगे निकल के जाके लोकल गवर्निंग बॉडी जैसे अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी है या दिल्ली में म्यूनिसिपालिटी है या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, गाजियाबाद अथॉरिटी है, डीएम है, इनसे हमें गुजारिश किया और उनके जरिए से हमने पासेस हमारे एनजीओ के नाम में लिया और वो पासेस हमने वॉलंटियर्स को दिया ताकि मूवमेंट कर पाए, अपनी एरिया में एनिमल्स को खिला पाए। मैडम देखिए, जो एनिमल लवर है, जो एनिमल्स को खाना खिलाते हैं, वो कभी चुप नहीं बैठ सकते। उनको मन में दर्द होगा कि एनिमल्स को खाना नहीं मिल रहे, वो दर्द वो बयां नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे साथ आके 10,000 एनिमल्स को खाना खिलाना एक छोटा सा इजी टैक्स नहीं है। मेरे संस्था का ये नहीं है कि मैं जाके सबको एक करके खाना खिलाऊंगा, नहीं कर सकता। इसलिए मेरा प्रश्न नहीं कर सकते। हमने हमारा जो कम्युनिटी किचन खोला जिसमें डेली 600 से 700 क्विंटल हमारे राइस उबलता था, उसमें बहुत सारी दूध दलिया मिला के हमने खिचड़ी बना के लोगों को देते थे। लोग अपने घर से बाल्टी लेके आते थे और इसके अलावा हमने जगह जगह एक सेंटर बना दिया, लोगों को सहूलियत हो कि खाना लेके एनिमल्स को लेने के लिए। 100 से 120 लोगों को हमें पास बांटा, सबने जगह जगह जाके खाना खिलाया और वो भी आगे लोगों की बांटे। मतलब ये चेन हमने शुरू कर दिया था, जिस चेन की वजह से हम एनिमल्स के पास पहुंच पाए। ना सिर्फ एनिमल्स, इस दौरान हमारा जो वॉलंटियर्स खाना खिलाते हुए रोड में कोई एनिमल, जो लोग घर जाने की सुविधा नहीं हो पा रहा था, उनको बस स्टैंड तक छोड़ा, उनको कहीं सहूलियत भी दिए, उनको काफी ऐसे मदद भी किया, इनको खाना भी खिलाया। इंसान को भी इस दौरान एनिमल्स के साथ साथ हम इंसान को भी मदद किया है। और जब हमने किचन खोला हुआ इस दौरान हमने काफी लोगों को एम्प्लॉय किया डेली वेजेस में, और वो जो डेली वेजेस में काम किया उसकी जो हमने उसको पैसे दिया, उस पैसे से वो अपना घर चला पाया। करीब 30-40 लोगों को हमने इस दौरान एम्प्लॉय भी दिया है और इस तरह का हमने हमारा एनिमल वेलफेयर के साथ साथ ह्यूमन वेलफेयर आगे बढ़ाते हुए हम चले गए। हमें पता ही नहीं लगा कि पहला लॉकडाउन कब खत्म हुआ, दूसरा लॉकडाउन कब खत्म हुआ। और मेहनत 24 घंटा मेहनत किया है, ना सोया, ना बैठा, ना जागा है। फीडिंग के साथ साथ इनका बीमार होना, इनका एक्सीडेंट होना और बहुत सारी के जब खाना नहीं मिलता था, बीमार होते थे, हम हमारे पास लाके ट्रीटमेंट करते थे। डेली कम से कम हमारे पास 50 से 60 एनिमल ऐसे आते थे जो हम इसको ट्रीटमेंट करते थे और अभी भी ये सिलसिला जारी है। और अभी तक हमारा डिस्पेंसरी 50,000 से ऊपर एनिमल्स का ट्रीटमेंट कर चुका है। और हमारा एक इरादा है, हम ये संस्था को पूरा हिंदुस्तान के कोने-कोने रूरल एरिया में लेके जाना है, जहां हमारा ये डिस्पेंसरी और फीडिंग ड्राइव स्टार्ट करे और लोगों को अवगत करे कि आपकी घर में जो खाना बचता है, जो फ्रेश खाना बचता है, रोटी बचता है, चावल बचता है, प्लीज आप इसको कूड़े में मत डालिए, आप इसको अपने घर के आसपास जो एनिमल है उनको खिलाइए, छत के ऊपर चिड़िया के लिए दाना डालिए, पानी रखिए। और इससे बढ़कर सेवा हो नहीं सकते। हम मंदिर में पूजा करते हैं जहाँ पत्थर है, और जहाँ पत्थर की मूर्ति के नीचे, हर मूर्ति के नीचे एक जानवर है, हम पूजा करते हैं। क्यों ना हम जीवित को पूजा करें। और हमारे साथ बहुत सारी कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग स्टूडेंट जुड़े हुए जो आने वाले यूथ है, और इसीलिए हम यूथ को जोड़ते हैं। आगे फ्यूचर हमारे देश की वो फ्यूचर को हम आगे अवगत करते हैं कि किस तरह का हम हमारे अंदर एक इमोशनल और सहानुभूति हर कोई जान के ऊपर लाए, जिसका जीवन है, जिसको दर्द महसूस होता है, जिसको तकलीफ महसूस होता है। हम सबके लिए काम करते हैं और ये आगे बढ़ चढ़कर हम काम करेंगे। बिल्कुल संजय जी, आपकी बातों से सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि जैसा आपने बताया कि यूथ ही भविष्य है और यूथ को ही आप जागरूक कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता रहे हैं ताकि आने वाला समय और अच्छा हो। संजय जी, आपकी जो ये संस्था है वो कहाँ पे काम कर रही है, किन किन राज्य में आपकी संस्था जानवरों के लिए काम करती है, या फिर केंद्र आपने बताया? मैडम देखिए, संस्था हमारा फिलहाल अभी नोएडा में है और दिल्ली में है, दिल्ली एनसीआर में है। लेकिन हमारे साथ बहुत सारी वॉलंटियर जुड़े हैं, पूरा देश से जुड़े हुए हैं। वो हमारा संस्था की साथ संस्था की आइडेंटिटी में वो काम करते हैं। देश में हर कोने में हमारा संस्था जुड़े, हर राज्यों में जुड़े हैं हमारा वॉलंटियर। और वो भी अपने जैसे हम यहाँ कर रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, हम इनको अवगत करते हैं और किस तरह का उनको वो हमसे सलाह लेते हैं कि हम किस तरह का आगे लोगों को जोड़े, किस तरह का एनिमल्स के पास पहुंच पाए। जो रूरल एरिया में, शहर में बहुत सुविधा है एनिमल्स के लिए, रूरल एरिया में बिल्कुल बहुत ना की बराबर है।
हम सरकार के साथ मिलजुल के ये काम आगे बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारी संस्था ऐसे हैं जो CSR करते, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके हम मदद मांगने की गुजारिश करते कि आगे बढ़कर आए और हमारा संस्था को, ना सिर्फ हमारा संस्था को, जितने भी संस्था एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं सबके लिए मदद करें, ताकि हम हर जगह एक सहानुभूति के साथ हम एनिमल्स के पास पहुंच पाए। और सबसे पहले गांधी जी ने एक बात बोले, जिस देश में, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस गली में एनिमल की सम्मान होता है और उस जगह की सम्मान पूरा धरती में। बिल्कुल संजय जी, सही कहा आपने। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि अभी सिर्फ नोएडा, दिल्ली, NCR तक ही है, कितने वॉलंटियर्स इससे जुड़े हुए हैं? आपने ये भी कहा कि काफ़ी सारे वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, बल्कि दिल्ली NCR तक ही नहीं और भी राज्यों में। कहाँ से, सबसे बड़ी बात यह है सर कि फंडिंग कहाँ से होता है और कौन कौन लोग मदद करते हैं, कैसे आगे की जो चीज़ें हैं वो सुचारू रूप से चल पाती है, क्या आप ये बताना चाहेंगे? देखिए मैडम, हमारा संस्था एक डिस्पेंसरी चलाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ हम पेट एनिमल्स की भी केयर करते हैं। जब आपके घर के पालतू डॉग या पालतू बिल्ली और पालतू रैबिट हमारे पास लेके आते हैं, हम उनके लिए एक नॉमिनल चार्ज देते हैं। वो जो नॉमिनल चार्ज होता है, डेली हमारे पास 50 से 60 पालतू एनिमल जो ट्रीटमेंट होता है, जो हम सिर्फ मेडिसिन कॉस्ट देते हैं, जो हमारे पास वो पैसे आता है। प्लस जब लोग रास्ता में जाते हुए हमें देखते और लोग खुद आते हैं, आगे बढ़ चढ़ कर कोई राइस दे जाते हैं, कोई दलिया, कोई दाल, कोई कैश, कोई मेडिसिन, इस तरह का हमें लोग देके चले जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारे वॉलंटियर जोड़े हैं, स्वयं वो अपनी एरिया में लोगों को मदद मांग के अपनी एरिया में एनिमल्स की केयर, इस तरह का हमारा संस्था चल रहा है। फिर भी हमारे पास फाइनेंशियल की बहुत इश्यूज है। हम लोकल गवर्नमेंट और हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारा और स्टेट गवर्नमेंट है, इनको भी गुजारिश करेंगे। और कहीं इन्वायरमेंट जो हमारा गवर्नमेंट है, उनको भी गुजारिश करेंगे एनिमल्स के फंड से उस फंड्स की सही जगह लगाए और एनिमल्स की सही केयर हो। और हमारा देश की एनिमल्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए साधन प्रॉपर नहीं है, जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छा है, बिल्कुल नहीं है, तो उसको हम आगे बढ़ाने की प्रयास में लगे हुए हैं। वो प्रयास हम कर रहे हैं सरकार की मदद से, लोगों की मदद से, पब्लिक की मदद से, दोस्त की मदद से, और जो हमारा स्टूडेंट और वॉलंटियर्स हमारे से जुड़े हुए हैं। आगे आने वाले दिन में कहीं ना कहीं ये अपनी, कहीं कोई DM बनना है, कोई पॉलिटिशियन बनना है, कोई अपना फैक्ट्री की ओनर बनना, कोई CEO बनना, कोई कॉर्पोरेट की ओनर बनना, यही आने वाले दिन में हमारा भविष्य है। यही लोग हमें जरूर मदद करेंगे और एक ना एक दिन हमारे हिंदुस्तान में एनिमल्स को लेके बहुत ही अच्छा वातावरण जरूर आएगा, जरूर आएगा। संजय जी, मेरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही उठता है आपसे कि इंसान इंसान की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। पहले भी आपसे मैंने इसी से शुरुआत ही हुई थी चर्चा की, लेकिन आपके मन में, आपके जहन में ऐसा कौन सा ख्याल है कि आपने सोचा कि नहीं, इंसान तो छोड़िए, जानवरों की पहले मदद करनी चाहिए, बेजुबान जानवरों को पहले समझना चाहिए, उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। कुछ तो ख्याल आया होगा, कहीं से तो आपने शुरुआत की होगी इस चीज़ की। मैम, सबसे पहले ये जो धरती में बैठे हैं एनिमल्स की था, और हम ह्यूमन सेकेंड लाइफ पे एनिमल्स की बात, और हम सुपरस्टिशियस है और हम सेल्फिश है। हम अपना सबसे ज्यादा सोचते हैं। ये जो जगह हम बैठे, जो घर किया गया, फैक्ट्री बनाया गया, सोसाइटी से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, हम इनका जगह खत्म करते हुए जा रहे हैं। और हम कभी ये नहीं सोच रहे कि पर्यावरण में अगर हम एक पेड़ लगाते हैं, और पेड़ जितना जरूरत है इतना जरूरत हमारा एनिमल्स की, और एनिमल्स नहीं बचेगा धरती में, इंसान नाम का जो हम जो पाले हुए वो भी नहीं होंगे। तो एक इको बैलेंस सिस्टम लेके चलना चाहिए। अगर एक पत्थर मेरे सिर में लगते हैं, मुझे जितना दर्द होता है, अगर कोई जानवर के ऊपर वो पत्थर लगता है, उसको भी इतना दर्द होता है। ये दर्द महसूस हर कोई करना चाहिए, हर कोई जीवित करना चाहिए। और एक मैं आपको दूंगा, उदाहरण दे रहा हूँ। सपोज कहीं एक्सीडेंट होता है रोड के ऊपर, बहुत आज के दिन में बहुत एक्सीडेंट होता है, बहुत लोग एक्सीडेंट में मरते भी है, बहुत एनिमल्स भी एक्सीडेंट में भी जान गवा बैठते हैं। लेकिन और कोई रोड, हाँ, अगर कोई रोड में एक्सीडेंट होता है, वो इंसान कैसे ना कैसे हॉस्पिटल पहुंच जाता है विदिन फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट, और जो जानवर रोड में एक्सीडेंट होता है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता। तो मैंने देखा, अगर एक इंसान को इतना जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाता है, एनिमल्स के पास सहूलियत नहीं है, एनिमल्स की भी जान है।
तो मैंने देखा नहीं, इनको बचाना भी बहुत जरूरी है। और इंसान की बचाना भी इतना जरूरी है, क्योंकि इंसान को बचाने के लिए बहुत लोग हैं, एनिमल्स को बचाने के लिए चंद लोग हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एनिमल्स को पेंडेमिक टाइम है सर, कोरोना की दूर लहर जा चुकी है, तीसरी का इंतजार है। तीसरे लहर को देखते हुए पहले से ही क्या तैयारियां की है, क्या मन में सवाल है, क्या जहन में चीजें चल रही है, उसको लेकर जमीनी स्तर पर कितना काम कर रहे हैं, क्या कुछ चीजें हैं? मैडम, सबसे पहले बात है जो थर्ड लेयर है, जिसका हमारा सरकार को मैं गुजारिश करूंगा, ये प्रॉपर तरीके से जो भी हमारा ऑक्सीजन की है, जो मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी है, पहले से ठीक रहे। और सरकार के साथ साथ हम जितने भी नागरिक है, हमारा अपना एक मौलिक अधिकार है, हम सरकार की बात माने, डिस्टेंस मेंटेन करें और जो हेल्थ केयर पॉलिसीज है उसको अपनाएं। सेम एनिमल्स की प्रति होता है। और हम कोई इंसान अगर बीमार होते हैं हम हॉस्पिटल पहुंचवाता है, सेम एनिमल्स को भी कोई बीमार होते हैं हॉस्पिटल पहुंचवाना बहुत जरूरी है। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे कि एनिमल वेलफेयर एनजीओ आसपास में कौन है, बहुत सारे एनिमल एनजीओ है, लोकल में कर रहेंगे, हमारा नंबर टॉप में, लोग हमें कॉल करते, हमारा एम्बुलेंस जाते, हम उनको केयर करते। बाकी रहा इसी लॉकडाउन में आप जो थर्ड लेयर आ रहे, हमें बिल्कुल स्वयं के साथ काम करना चाहिए, हम एक दूसरे को मदद के साथ काम करना चाहिए और एक हेल्थ केयर की जो रूल्स है उसको मान के। बिल्कुल सर, क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को, या फिर क्या आपने बोला कि बहुत ज़रूरत है क्योंकि हम फाइनेंशियली इतनी चीज़ें नहीं है और आप चाहते हैं कि लोग और मदद के लिए आगे आए, जो राजनीतिक दल है वो भी मदद करें, आगे भी चीज़ें बहुत कुछ आपके मन में चल भी रहा है, तो ऐसे में क्या संदेश है आपका? देखिए मैम, मैं लोगों को ये संदेश देना, 2-3 संदेश देना चाहूँगा। पहला संदेश मेरा यही है कि हम लोग इंडियन डॉग जो हमारा रोड में चलते हैं वो दे आर वेरी सुपरस्टिशियस, बहुत हीरोइक है, इनका लाइफ बहुत टफ है। हम क्यों ना ब्रीड डॉग छोड़ के हम अपना जो हिंदुस्तान की डॉग है, जो देसी डॉग है, हम इसको अडॉप्ट करें। अगर हम एक डॉग अडॉप्ट करेंगे, एक एनिमल्स को हमारे रोड से अडॉप्ट करेंगे, चाहे गाय हो, चाहे वो कैट हो, चाहे वो डॉग हो, अगर अडॉप्ट करेंगे बहुत सारे एनिमल्स, और एक अडॉप्ट करने से 1000 एनिमल्स की जान हम बचाएंगे, 1000 एनिमल रोड से पैदा होने बचाएंगे। और ये याद इक्वल टू एनिमल बर्थ कंट्रोल, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल हम कर रहे हैं, तो वो बहुत कहीं गुना अच्छा है। एक डॉग अगर मैं, एक एनिमल्स अगर घर पे मैं रोड से उठा के ला रहा हूँ, हिंदुस्तान डॉग उठा के ला रहा हूँ, 1000 एनिमल्स के लिए बचा रहा हूँ। और लोगों को मैं गुजारिश ये करूंगा कि आप हमारा हिंदुस्तान की एनिमल जो है, जो इंडियन ब्रीड के एनिमल्स है, उनको अडॉप्ट करिए। और इसके साथ साथ मैं सारी नागरिक सबको मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग एक सहानुभूति हर किसी के साथ करिए। और हमारा भारत एक इमोशनल देश है और वो इमोशनल सबके अंदर आना चाहिए। हम एक दूसरे के भाईचारा के साथ काम करें। बिल्कुल संजय जी, बातचीत के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ संजय की, क्योंकि जिस तरीके से इंसान की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक संस्था ऐसी भी है जो इस वक्त बेसहारा बेजुबान जानवरों को सहारा दे रही है। वो जानवर जो अपना दर्द नहीं बयां कर सकते, वो जानवर जो सिर्फ इंसानों पर ही आश्रित हैं, ये जानवर समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा आखिर क्या हुआ है कि उनको सारी जो सुविधाएं अभी तक मिल रही थी वो गायब हो गई। क्योंकि पेंडेमिक टाइम है, कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर, सभी ने कोरोना ने सभी को परेशान किया, इससे अछूता जानवर भी नहीं रहा। लेकिन जानवरों के लिए सोचा है किसी संस्था ने, और इसी संस्था के संचालक से हमने बातचीत की, संजय महापात्रा जी से जानने की कोशिश की हमने कि कब से उनकी ये संस्था काम कर रही है, पेंडेमिक टाइम में कितनी समस्याएं उन्हें आई थी, दूसरी लहर के दौरान कैसे उनकी संस्था ने काम किया, तीसरी लहर भी आने को है, कैसे काम करते हैं, कहाँ से फंडिंग होती है, तमाम तरह की ऐसी सारी चीज़ें थी। हमने बातचीत कर सब चीज़ों को जानने की कोशिश की है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।